का श्रृंगार। घर का कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही मैं बाजार में पहुंची, मैंने देखा कि मेरे पति ने साड़ी पहनी हुई है और वह बाजार के बीच नाच रहे हैं। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरी गलतफहमी होगी, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो उन्होंने अपने चेहरे को बिंदी और लिपस्टिक से सजाया हुआ था और मुझे देखते ही वह वहां से भाग गए। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने ये बात उनकी माँ जी को बताई। माँ जी ने मुझे डांटकर बोला, तू पागल हो गई है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा भला ये क्यों करेगा? तूने किसी और को देखा होगा। अगर तबीयत सही नहीं है तो एक काम कर, आराम कर ले, लेकिन उल्टी सीधी बातें मत कर। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ जी सच में वही थे। मुझे पहले लगा कि ये मेरी कोई गलतफहमी होगी, लेकिन मैंने उन्हें खुद सामने से देखा। उनका चेहरा पूरा सजा हुआ था और एक नीले रंग की साड़ी में वे बाजार के बीचों बीच नाच रहे थे। माँ जी ने कहा, अरे जब वह आएगा तब उससे ये बात मैं करती हूँ। जब तक तेरे मुंह पर दो कसकर चाटे नहीं मारेगा ना, तब तक तुझे ये बात समझ नहीं आएगी। शाम को मैंने खाना तैयार कर लिया था और वह घर के भीतर आए। उन्होंने उस सफेद कलर की कमीज में थे और काली उन्होंने पैंट पहनी थी। चेहरा भी उनका पूरा साफ था। उस पर किसी तरीके की कोई बिंदी लिपस्टिक नहीं थी, लेकिन मेरे सामने आते ही उन्होंने अपना सर थोड़ा झुका लिया था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, आप बाजार में वह सब क्या कर रहे थे? उन्होंने झट से बोला, कौन? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। अरे लेकिन मैंने आपको देखा था, आप साड़ी पहनकर इस तरह बाजार में क्यों नाच रहे थे? मैंने पूछा। वह बोले, क्यों पागलों वाली बात करती हो? मैं भला क्यों नाचूंगा बाजार के बीच? मुझे क्या अपना मजाक बनवाना है? इतने में ही उसकी माँ आ जाती है और कहती है, ये क्या कह रही है? मेरे पति ने जवाब दिया, अरे वैसा फालतू की बात है, मैंने इसको समझा दिया है। आप चलिए चलकर खाना खाते हैं। और ये बात दोनों माँ बेटा ने वहीं खत्म कर दी। पर मैंने मन में ठान ली थी कि सच्चाई का तो पता मैं लगा कर रहूंगी। अगले दिन जैसे ही ये दफ्तर के लिए निकले, मैं इनके पीछे पीछे गई और मैंने देखा कि ये कुटिया के अंदर गए हैं। आधे घंटे बाद जब वह कुटिया से बाहर निकले तो उसी तरीके के लिबास में थे जैसा मैंने बाजार में देखा था। मैं देखते ही उन्हें हैरान हो गई। वह सब कुटिया से थोड़ी दूर चलकर दूसरे गांव की तरफ चल दिए। मैंने उनका पीछा किया। देखा तो वह अपने ही जैसे 3-4 और लोगों से मिले और वह सभी मिलकर घर घर जाकर नाच रहे थे और बदले में पैसे ले रहे थे। मैं तभी उनके सामने गई। मुझे देखते ही वह वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। उनसे पूछा, आप दफ्तर के बहाने ये सब क्या करते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब कब शुरू हुआ? कब से कर रहे हो आप ये? कुछ बोलो भी। अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वे बोले, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन यहाँ से चलो। मैंने कहा ठीक है। दोबारा वे उसी कुटिया के अंदर गए और कपड़े बदल कर वापस आए और बोले, सुनीता मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमारी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन आज तक भी तुम्हें ये बात नहीं पता चली। लेकिन मुझे अब लगता है कि इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए। मैं मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि ना जाने अब ये क्या कहेंगे। वह बोले, तो मैं क्या बोलूं, बताऊं तुम्हें? मैंने कहा, हाँ बोलो। उन्होंने कहा, बचपन से ही मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना और नाचना पसंद है। मैंने अपनी माँ को हमेशा ये बताया, लेकिन उन्होंने मुझे बचपन से ही एक लड़की की तरह ही पाला और पोसा। लेकिन मैं मन से एक लड़की हूँ। शादी के बाद माँ के कहने पर मैंने 2 साल तक तो दफ्तर में नौकरी कर ली, लेकिन बाद में ये जिंदगी मुझे जैसे खा रही थी। मैंने सोचा है कि क्यों न दफ्तर के ही बहाने अपना मनपसंद काम किया जाए, जिसे मैं हमेशा से ही करना चाहता था। मेरे तो जैसे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मैं बोली, तो आपने शादी क्यों करी और हमारे 2 बच्चे, उनका क्या होगा? वह बोले, अरे बच्चों की कोई तुम टेंशन मत लो, वह मेरे ही बच्चे हैं। मैं उन्हें सब दे दूंगा जो एक बाप देना चाहे, लेकिन बदले में बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मेरी माँ ने तो मुझसे मेरा हर एक हक छीन लिया, लेकिन तुम मुझे समझो और मुझे ये सब करने से मत रोको। उनकी बात सुनकर मेरा दिल सहम सा गया। मुझे लगा इनकी बात तो ठीक है। माँ जी ने जबरदस्ती लड़का बनाकर रखा, सब कुछ जानते हुए भी इनकी शादी करा दी। अगर अभी भी अपनी जिंदगी ये जीना चाहते हैं तो मुझे इनका साथ देना चाहिए। और मैंने उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा मान लूंगी कि आप जो करते हैं वह मैंने देखा ही नहीं, लेकिन बस मेरी एक शर्त है,
आप मुझे और मेरे बच्चों को उसी तरह संभाले जैसे आप संभालते आए हैं। और अगर आप चाहे तो जब कमरे में आप अकेले हो तब भी आप अपना श्रृंगार कर सकते हैं, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने खुशी से मुझे ऐसे गले लगाया कि जैसे मैंने उन्हें सोना चांदी दे दिया हो, और बोले, तुम बहुत अच्छी हो, सच में तुम्हारे जैसी बीवी पाकर तो मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए, और मेरी जिंदगी की कुछ अधूरी चीजें हैं जिन्हें मैं जीना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ, उनमें मेरा साथ देने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।